हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कहां पे कौन सी स्टॉक में क्या सिनेरियो बन रहा है जहां पे हम बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस जो प्रोग्राम है उसको किस तरह निभाएं, उसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है। उसके साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बिग प्लेयर का साइकोलॉजी एंड खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड पोजिशनल साइजिंग के ऊपर। जब तक आप अपने रिस्क के ऊपर काम नहीं करोगे, बिग प्लेयर का साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, सिर्फ प्राइस एक्शन को देखने से काम नहीं बनेगा। इसीलिए प्राइस एक्शन एज वेल एज बिग प्लेयर का साइकोलॉजी एंड खुद की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है एंड पोजिशनल साइजिंग, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ स्टॉक के बारे में बात किया था, जैसे कि वोइवर ग्लोबल। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने इस लेवल पे फर्स्ट टाइम बात किया था, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे बात किया था, जहाँ पे उसका प्राइस चल रहा था करीब 410। अभी प्राइस चल रहा है 510, यानी 24% से ऊपर भी रिटर्न दिया। इसी जनवरी में इसको लेके हम लोगों ने बात किया था और इसको मैंने ग्रुप में ऑलरेडी इसको होल्ड करने के लिए भी बोला था, यानी मैंने मेरे जो यहाँ पे बोला था वोइवर ग्लोबल को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये ठीक है। और इसके बाद भी एक स्टॉक के बारे में बात किया था, जैसे HFCL। इसके बारे में हम दिसंबर महीने में बात किया था, करीब उसका प्राइस चल रहा 74, अभी चल रहा था 95, करीब 28% से ऊपर रिटर्न दिया विद इन मंथ के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू कर लिया। इसके बाद भी ऐसा कुछ स्टॉक है जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, मगर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। अगर होता हो तो मैं ग्रुप में ऑलरेडी देता रहता हूँ। फिर भी जो स्टॉक में आपने पोजीशन लिया, अपने अपने रिस्क टेकिंग के एबिलिटी के हिसाब से आप उसको मेंटेन करके चलिए। इस महीने जो और इस आने वाले वीक में जो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है, उससे पहले थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हर वीक मैं ये भी बोलता हूँ कि जब तक कोई कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हर डे बाई अपॉर्चुनिटी है और रहेगा। ठीक है, इंडेक्स रिलेटेड, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिलेटेड हम एक सेकंड वीडियो लाएंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, ऑप्शन चेन जो भी रहेगा ऑप्शन रिलेटेड, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कहाँ पे की जोन और कैसे हमको इसको हैंडल करना है और पोजिशनल को मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस वीक जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका पहला है अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन, इसका मंथली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मंथली स्ट्रक्चर देखिएगा दोस्तों, इस तरह का कुछ मंथली स्ट्रक्चर है। प्राइस एक ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद, ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद 80% नीचे आ गया था। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाने लग रहा है विथ लार्जर वॉल्यूम के साथ। अभी इसमें क्यों बाई अपॉर्चुनिटी शो हो रही है इतनी प्राइस ऊपर जाने के बाद? क्योंकि अगर देखेंगे दोस्तों, ये अपनी हर जो रेसिस्टेंस है उसको पार करते हुए ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है और उसका जो ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ प्राइस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी भी बहुत दूर है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, प्राइस ने इस लेवल पे एक रुकावट सी थी, इस लेवल पे एक रुकावट था। ठीक है, जिसको हम डेली में देखेंगे तो और भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। फिर भी यहाँ पे एक रुकावट से था। लास्ट वीक प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया सक्सेसफुली, जो मैं ऑलरेडी ग्रुप में दिया था इसको, अशोका बिल्डकॉन को लेके। देखिए, अशोका बिल्डकॉन को लेके मैंने ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे MOIL है, इसको भी बात करेंगे। अशोका बिल्डकॉन को लेके मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दे के रखा है। या मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था जब उसका प्राइस चला 161। ठीक है, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था 161, जो मैंने ग्रुप में दिया था ऑलरेडी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी क्या हो रहा है सिनेरियो इसमें कि ये कैंडल अभी जो वीक में चल रहा है, ये कैंडल इस लेवल को, जो रेसिस्टेंस था इससे पहले, उस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, डेली में इसको देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा।
यहाँ पे रीटेस्ट किया, इस कैंडल से इस लेवल को रीटेस्ट किया है, फिर भी बाई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ट्रिगर एक्टिव हो गया है। इसमें और भी एक्टिवनेस आएगा अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है, तब हम इसमें दोबारा पोजीशन लेंगे, मगर ये हर डीप में बाई अपॉर्चुनिटी है। और स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल पे, पहला वाला स्टॉप लॉस। सेकंड स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे, यानी 139 सेकंड स्टॉप लॉस। फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 150, और बाई ट्रिगर तब भी एक्टिव होगा जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, फिर भी जो लोगों ने बाई किया है इसको होल्ड कर सकते हो, अभी तक कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ नहीं है। ठीक है, अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हो आप कोई, तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक पोजिशनल ट्रेड में रुक सकते हो, यानी होल्ड कर सकते हो। सेकंड जो स्टॉक है वो है MOIL। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ग्रुप में दिया था इसको, जब इसका प्राइस चल रहा था। देखिए, जैसे मैंने इसको ऑलरेडी ग्रुप में दिया था MOIL के लेके। जो इंटरेस्ट होते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसको दिया था जब प्राइस उसका चल रहा था 335। ठीक है, और मैंने उसका हाई मार्क कर दिया, अगर उसका हाई को ब्रेक करता है तब जाके एंट्री लेना चाहिए। क्या था 335 इस लेवल पे। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम के साथ जाते हैं 335, ये तो ये बाई ट्रिगर एक्टिव हो चुका है। ठीक है, क्यों इसमें हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर चलिए इसका मंथली अगर टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों, तो उसके जो रुकावट था इस लेवल पे, यानी 2010 में, उसके बाद जो रुकावट आया था कब आया था 2017 में। तो इस टू स्विंग्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूं और एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूं, तो उसको ब्रेक किया कब 2023 में नवंबर में। ठीक है, इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर मार्क कर देता हूं, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो आता है। इस लेवल को ब्रेक किया एंड इसके ऊपर सस्टेन्ड किया। अगर कोई भी रेजिस्टेंस को प्राइस पार करता है या ऑल टाइम हाई को प्राइस पार करता है और उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन्ड रहता है, तब उसके अंदर ये पोटेंशियल क्रिएट होता है कि और भी ऊपर वो जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखते हैं दोस्तों, को प्राइस इस लेवल पे रुका, बहुत दिनों तक यहाँ पे रुका, ब्रेक करने के बाद, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद रुका, फिर इस वीक क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया विथ हायर वॉल्यूम के साथ। इसके बाद क्या होता है ना कि ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद इसके जो पिछले वाला कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए ऐसा स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करने का एबिलिटी रहता है। जहां पे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो रहा है, मगर प्राइस जब नीचे आ रहा था तब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, इसका मतलब बिग प्लेयर इसको अभी तक उस क्वांटिटी के साथ इसने बेचा नहीं है, होल्ड किया है। अगर बिग प्लेयर इसको होल्ड कर रहा है या बाई कर रहा है, तो हमें भी इसके बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने चाहिए। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने का एक तरीका मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, आप इसके लिए जिम्मेदार रहोगे, मैं नहीं। वीकली से हम अगर डेली आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह का जो रुकावट था, यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया जो मैंने ग्रुप में दिया था। अभी प्राइस क्या कर रहा है कि उस लेवल को प्राइस ब्रेक कर रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइस इस वीक, यानी आज जो मार्केट चल रहा है, इस वीक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 3342 के ऊपर, तब ये और भी एक्टिवनेस बढ़ जाएगा बाई करने के लिए। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके लो के नीचे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। जितना छोटा स्टॉप लॉस लेंगे दोस्तों, उतना ही बेहतर रहेगा। फिर से दोबारा अगर इसके अंदर कोई भी पॉजिटिवनेस हुआ तो दोबारा हम एंट्री लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर स्टॉप लॉस मेरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से ही रहना चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज हम कर लेंगे, मगर लॉस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लॉस लेना इज द प्रिंसिपल ऑफ एवरी ट्रेडर। तो प्रिंसिपल कभी भी ब्रेक होना नहीं चाहिए। रूल ब्रेक हो सकता है, मगर प्रिंसिपल कभी भी नहीं। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद जो स्टॉक है वो है नेटवर्क 18 जो मीडिया है, ठीक है। इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है देखिए, मैं इसको डिलीट करता हूं। इसके अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। स्टॉक ने जिस लेवल को ब्रेक किया था, यानी जो जिस टाइम पे स्टॉक ने ओपन हुआ था 2007 को, या उस टाइम से प्राइस ने उस हाई को कभी भी ब्रेक नहीं कर पाया। फंडामेंटल की वजह से प्राइस नीचे आने लगा। फिर अचानक क्या हुआ, 2020 के बाद इसमें वो वोलेटिलिटी शो होने लगी, जहाँ पे ये वॉल्यूम इस तरह इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। तो प्राइस ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लग रहा है। तो इसमें वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं शो होने लग रहा है। तो हमें इसमें ट्रेड लेना है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका फंडामेंटल अच्छे से पढ़िए। अगर कोई चेंजेस आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसका फंडामेंटल उतना खास है नहीं, मगर जो न्यूज़ और रिफ्लेक्शन आ रहा है कि रिलायंस जियो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, जो फंडामेंटल पार्ट है, आप इसको देखिए, उसके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म पोजीशन लीजिए। अगर टेक्निकल के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो प्राइस ने लास्ट जो मंथ है, यानी अभी जो मंथ चल रहा है, उसमें एक अच्छा खासा रैली दिया, ठीक है। और उसका जो रेसिस्टेंस लेवल था इस लेवल पे, उसको भी ब्रेक किया, मगर अभी तो मंथ क्लोजिंग हुआ नहीं, इसीलिए हम वीकली से इसको जानने की कोशिश करेंगे। वीकली में हम क्या देख रहे हैं कि इस लेवल पे प्राइस ने रुकावट दिया, ठीक है। तो उसको लास्ट वीक ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस वीक हम क्या देख रहे हैं कि उसको रिटेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है, इस लेवल पे रिटेस्ट करते हुए नज़र आया। हम अगर डेली अगर देखेंगे तो इस तरह का कुछ फॉर्मेशन बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रिटेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है डेली की टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर स्टॉक इस लेवल को, यानी जो हाई है 135, अगर इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है तो अब हम इसमें नया पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। टारगेट हर कोई बोलता है टारगेट देखिए, टारगेट अपने जो रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करिए। आप जो भी रिस्क रहे हो, जो भी कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले रहे हो, जो जहां पे आपका स्टॉप लॉस है, उससे कम से कम 1:2 रहेगा पहला वाला टारगेट। जो भी स्विंग ट्रेड करता है 1:2 रहेगा पहला टारगेट। सेकेंड जो टारगेट रहेगा 1:3। जैसे ही प्राइस ऊपर बढ़ता रहेगा हम स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहेंगे, मगर जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है उसका इनिशियल लेवल पे टारगेट रहेगा 1:2। तो मैं इसलिए स्टॉप लॉस नहीं माप रहा हूं, क्योंकि जो कोई जहां पे एंट्री ले रहा है उसके हिसाब से, जिसका जो स्टॉप लॉस रहेगा उसके हिसाब से आप अपना टारगेट को मापिए, ठीक है। ये है नेटवर्क 18। इसके बाद जो स्टॉक है ये है इजी माई ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। इसका मंथली देख लेते हैं दोस्तों। अगर मंथली देखेंगे दोस्तों तो एक अच्छा खासा रैली देने के बाद 2021 में इसने ओपन हुआ था, रैली देने के बाद ये नीचे आया, यानी पुल बैक जिसको हम कहते हैं, वो पुल बैक लिया, एंड उसका जो हाई था वहां से करीब 50% नीचे आ गया था, जो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, और इसने इसको कंप्लीट किया। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, इस लेवल पे बहुत दिनों तक रुका इस लेवल पे। 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीना रुकने के बाद प्राइस इस लेवल से जाने के लिए कोशिश कर रहा है इस महीना, और एक हायर वॉल्यूम के साथ, ठीक है। इसका अगर वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस तरह का फॉर्मेशन जो बनता है, ये बिग प्लेयर इसको कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करता है, जिसको हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। और यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो रेसिस्टेंस था उसका, या कोई भी एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं हम इसलिए ऐसे, तो प्राइस ने उसको ब्रेक किया लास्ट वीक विथ हायर वॉल्यूम के साथ। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा तो प्राइस अभी नीचे तो आ रहा है, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे आ रहा है, मगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस डिक्लाइंड, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्लाइंड। दैट्स मीन्स
नेगेटिव ट्रेंड या डाउन साइड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कहीं पे भी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है। सेकंड थिंग्स ये है कि लास्ट जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ग्रीन कैंडल बनाया उसके लो के नीचे अभी तक कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। यही है बिग प्लेयर का साइकोलॉजी, यानी बिग प्लेयर धीरे धीरे करके सेल करता है विथ लो क्वांटिटी के साथ, जिसको देख के रिटेल पब्लिक जो मोमेंटम देख के उन लोगों ने एंट्री लिया था उसको मोमेंटम मिला नहीं और वह छोड़ के भाग जाएगा रिटेल पब्लिक, तभी बिग प्लेयर इसमें नया पोजीशन बनाएंगे। जब भी ये स्टॉक भागने लगेगा, यानी इस लेवल पे अगर प्राइस आने के बाद अगर आता है प्राइस इस लेवल पे या कहीं भी यहाँ पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है विथ हाई वॉल्यूम के साथ, तब इसमें आप बाई अपॉर्चुनिटी लेंगे एंड उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस को भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए कि प्राइस एक्शन किस तरह काम करता है और बिग प्लेयर हम लोगों को किस तरह ट्रैप करता है, उसके हिसाब से हम इसमें पोजीशन लेंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो थैंक यू सो मच। आप ट्रेड करते रहिए और एक ज़रूरी घोषणा कि मुस्कुराते रहिए। जब तक आप ट्रेड करेंगे और मुस्कुराते नहीं रहेंगे तब तक ये ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप जो भी काम कीजिए उसमें अगर आपको खुशी नहीं मिल रहा है तो उस काम को मत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से रहिए।